एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं? नहीं, आपको कैसा मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना। तो सवाल उस पे है। मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं, बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए, उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आज भी जानते हैं आपका निशाना कहां पहले भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। लेकिन चलिए, ये तो पुतलों की बात हुई, लेकिन अब मैं भेड़िए की बात करना चाहता हूं। यूपी में आजकल भेड़िए की काफी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में। भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में? नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीजों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए। एक्सप्रेस वे के लिए, यूपी मेट्रो के लिए जाना योगी जी से पूछा गया तो भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है। पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे, इनके एरिया बटे हुए थे। वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था। महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है। वो योगी नहीं है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि अगर योगी जी योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है? एक, और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक? सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है,
उससे ध्यान हटा रहे हैं। ये जो डबल टकराव चल रहा है दोनों के बीच में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स लखनऊ में, आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत है? तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीर पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर ये हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का, नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के। जी, अगला सवाल कन्नौज में नवाब सिंह यादव को लेकर है। एक घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सारी इल्जाम आपकी पार्टी पे लगाए। प्रदेश में कहीं भी ऐसा दुष्कर्म होता है तो समाजवादी पार्टी बोलती है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन नवाब सिंह यादव के विषय पर या फिर मोहित खान के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जानता था ये सवाल जरूर आप लोग पूछेंगे। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है जी, उसका संबंध बीजेपी के नेताओं से बहुत अच्छा है। और ये बात अगर आप जानना चाहें तो कन्नौज के पुलिस कप्तान से फोन मिलाइए, वो आपको सच्चाई बता सकते हैं। एक बीजेपी का गुट फंसाने में लगा था, एक बीजेपी का गुट बचाने में लगा था। इसमें समाजवादी पार्टी क्या करे? पर वो कहते हैं नेता आपके हैं, वो कहते हैं नेता आपके, हमारी पार्टी इंडिया अलायंस का फोटो है। फोटो हमारे साथ होगी, पार्टी के नेताओं के साथ होगी। वो हमारी पार्टी में कब थे? 2019 का चुनाव हम हारे हैं, 2019 चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, 2017 में इन्हीं लीडर्स का क्या रोल था? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी जाति देख करके जोड़ रही है समाजवादियों से, समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं? उन्हें अपने झांकना चाहिए कि आखिरकार बचाने में और फंसाने में कौन लोग लगे थे। जी।